ये गर्दन है ना, छोटी गर्दन होती है, लंबी कहती हूँ मैं। तो ये गर्दन से आप यहाँ से खा निकले, खा खा, यहाँ पर आपको जोर लगेगा कि أسأل यहाँ पे الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. صباح الخير. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। ये मुफरदात तख्ती नंबर 1 क्यों, जैसे पाठ होता है, चैप्टर होता है, इसी तरीके से तख्ती नंबर 1 है मुफरदात। मुफरदात के अगर माना देखा जाए तो अलग अलग, जैसे ये गोल चकोर बना हुआ है, इस तरीके से निशान दे रखा है, तो ये अलग अलग, अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, सा अलग है। तो ये जो अलग अलग है इसी बोलते हैं मुफरदात। और उसके बाद बिस्मिल्लाह करने के बाद रब्बी अस्सी, ये दुआ है, अल्लाह ताला से हर एक दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला हमारे ज़हन को खोल दे, हमारे ज़हन को आसान फरमा दे, और जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उससे आसान फरमा दे, और अपने और आप भी मुझे पढ़ने में मदद फरमा दे, नुसरत फरमा दे, और हमारे ज़हन को खोल दे। इसलिए दुआ है जिसे बोलते हैं रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर दे, ज़्यादती कर दे। तो पढ़ते आज के, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह आप कुरान शरीफ आसानी से बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और इंशाअल्लाह आप अच्छे तरीके से कुरान शरीफ रमज़ान से पहले सीख जाएंगे। अगर आप रेडी तैयार, अगर शौक़ रखते हो तो इंशाअल्लाह आपको कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये लिखा हुआ अलिफ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी देखिए, अगर पढ़ा रहे हैं तो भी देखिए, अगर हाफिज़ कुरान हो, मुफ्ती आलिम है तो भी देखिए कि हमारे कहीं पे गलती हो, मिस्टेक हो जाए, या कोई तकलीफ मतलब कोई गलती कर रहे तो मुझे आप कमेंट बता सकते हैं कि भाई ये गलत है, इस तरीके से करो, इंशाल्लाह मैं आपकी बातों पर अमल करूँगा। जैसे अलिफ है, अलिफ अलिफ है ना, इसे बहुत तरीके से अलग अलग लोग पढ़ाते हैं कि आप अलिफ पढ़ो, अलिफ पढ़ो, तो इसे क्या एकदम नरम आवाज़ से पढ़ेंगे, अलिफ अलिफ अलिफ, मतलब अलिफ अलिफ, इस तरीके से अलिफ नरम आवाज़ है, अलिफ है ना, अलिफ अलिफ दोनों दांत के और ज़बान से हवा निकल के, ऐसे बा दोनों लब है, जो होठ है वो दोनों चिपक जाएगी, बा 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 है ना। उसके बाद है ता, ये दोनों दांत है, दांत के आगे हल्का सा जीभ नोखी का जीभ निकाल के, उसके बाद ता, उसके बाद इसी तरीके से भी सा, दोनों दांत के बीच में अगर जीभ निकालेंगे उसके बाद निकालेंगे सा। इसकी आवाज़ बहुत हार्ड होती है, जीम 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 है ना, तो इसकी आवाज़ हार्ड होती है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान शरीफ अच्छी तरीके से, जैसे कारी पढ़ते हैं ना उस तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, ये जो हलक के बीच हिस्से से निकलता है, हाँ, हलक का 3 हिस्सा होता है, आपको देखा जाए ये हलक हो गया आपका, ये आपका हलक हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया, ये 3 हिस्सा हो गया। तो जो हा निकलता है इस हिस्से से निकलता है, हा इस हिस्सा से। अगर खा निकालना है तो खा इस हिस्से से निकलता है ना। अगर छोटी हा निकलना है तो इस हिस्से से निकलेगा। तो आप ये ध्यान दें, अगर आपको यहाँ से ये हा निकल रहा है, अगर आपका यहाँ से हा निकल रहा है तो आपका सही हो गया। ये हा हा हा, ये खा, ये आपको कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ये आपका ये गर्दन है ना, छोटी गर्दन होती है, लंबी कहती हूँ मैं। तो ये गर्दन से आप यहाँ से खा निकले, खा खा, यहाँ पर आपको जोर लगेगा कि यहाँ पर जोर लग रहा है तो ये आपको खा निकल रहा है। अगर यहाँ पर आपको जोर लग रहा है तो आपको बड़ी हा निकल रहा है, अगर यहाँ पर लग रहा है तो छोटी हा निकल रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क है आप ज़रूर देखें अपने गले की आवाज़ से कि यहाँ पर मेरे निकल रहा है, ये निकल रहा है या ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये है हा हा, ये खा है ना। उसके बाद दाल, दाल आराम से निकाल सकते हैं। जाल, जाल क्या है ना, जाल, ये आराम से एकदम जान, जा जो झंझनाहट आवाज़ होती है वो बिल्कुल नहीं लाना इसमें, एकदम जाल जाल जाल, झंझनाहट आवाज़ जो होती है जा, उसमें बिल्कुल नहीं लाना है। जाल है ना, जाल इतना जाल। उसके बाद रा, रा जो है ना इसकी आवाज़, इसकी वजह पूर होती है। पूर जैसे कोई ऐसा चीज़, जैसे पुकार रहे हो, पुकारना पुकारना है ना, पुकार रा हो, इसमें आ रहा है इसी तरीके से। ट्रेन ट्रेन, ट्रा टा, रे 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 आ रहा। इसी तरीके से यहाँ पे रा निकलेगा, रा रा है ना, इज़्ज़ा, ये आएगा झंझनाहट की आवाज़ से।
ज ज झंझनाहट आवाज आएगी। तो ध्यान रखें कि इस तरीके से जीम में और जा में और जाल में क्या फर्क है। ये आवाज सख्त होगी लेकिन झंझनाहट आवाज नहीं आएगी। जीम जीम जाल 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 ज फर्क होना चाहिए ना इसमें ये हमारे सीखने की चीज है कि ये हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, अगर ये पढ़ेंगे तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे। जीम जाल ज है ना। उसके बाद है सीन, इसमें कोई कुछ नहीं, जो सीटी हो जाता है सीटी नहीं आना चाहिए, बस सीन दोनों दांत को दबा देंगे उसके बाद निकलेंगे सीन है ना। उसके बाद आएगा शीन शीन, इसमें सीटी की आवाज आएगी। बहुत सारे लोग बजा भी आराम से बजा लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की दिक्कत आती है इसमें। तो शीन में तो आवाज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार आवाज देखें कि यहाँ पे सीटी आपकी बज रही कि नहीं है। जैसे किसी को सीटी बजाते हैं तो इस तरीके से आपको बज रही है कि नहीं है ना, इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे सीटी शीन है ना। उसके बाद स्वाद में आगे जो आपकी जो होठ है वो हल्की सी मोटी होनी चाहिए। स्वाद है ना, स्वाद। इसी तरीके से ये भी निकलेगा जोद हल्का सा जीभ को लिपेट के और होठ को गोल करके जोद निकल जाएगा। इसके बाद ये स्वाद तो है ना, तो ये चारों एक ही है लेकिन हल्का सा डिफरेंट होगा। जैसे स्वाद मोटी, जोद मोटी, तो मोटी, जो मोटी। ये हल्का इसमें जोद में जो है ना। उसके बाद आइन ये हम बताऊं यहीं से निकलेगा। ये जो आइन है यहीं से निकलेगा। आइन कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। आपका जो आइन है वो यहीं से निकलेगा है ना। आइन गैन कहाँ से निकलेगा? आपका यहीं से निकलेगा। गैन आपका यहाँ से निकलेगा। तो ये हा आइन यहाँ से निकलेगा, खा गैन यहाँ से निकलेगा। आप ये हलक, आपका ये जो हलक रहता है हलक मैं बताती हूँ, दोबारा कोशिश नहीं करूँगा लेकिन सोचते थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप सीख जाओ। ये हलक तीसरे से आइन हा और आइन यहाँ से निकलेगा और खा और गैन यहाँ से निकलेगा है ना। हो गया। उसके बाद हमारा अगला है ये फा में बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। फा नहीं करना, फा दोनों होठ को चिपकाना बिल्कुल भी नहीं, तो फा निकल जाएगा। ओ वाला एक फल वाला होता है फा, एक होता है भालू फा वो अलग भी होता है ना। तो ये फा वाला जो फल निकलता फल वाला नहीं निकालना है, ये दूसरा फा है ना। तो इससे ये फा निकालेंगे तो दोनों होठ चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये फा ये कौफ, बड़े कौफ जो क्यू आता है, के आता है, ये के माने में जाना जाता है। ये क्यू जैसे कौफ बड़ी कौफ है ना। तो ये कौफ है, ये काफ है, ये कौफ है, ये काफ है ना। उसके बाद है ये लाम मीठा आवाज से, मीम नून वाव हा हमजा या एकदम आसानी से आप अलिफ से लेकर या तक आसानी से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके पास इस तरह की किताब हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस तरीके से आपके पास नुआनी कायदा होनी चाहिए हरदोई वाली, तो आप आसानी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने रख के इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रमज़ान से पहले आप कुरान पढ़ने जानते हो या नहीं जानते हो, आप सीखे हो या नहीं सीखो, अगर आप जानते भी हो तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। 10% 20% आपको कुरान सही पढ़ना सीख जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सही सलामत और आपके ज़हन को खोल दे और कुरान शरीफ पढ़ने वाला और समझने वाला और सीखने वाला और दूसरों को सिखाने वाला बनाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है। मैं गुलजार नदवी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।